अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने करना है 9th क्लास के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है। अगर आप में से किसी ने ये नहीं देखे तो मेहरबानी पीछे वाले लेक्चर्स देख लें। उसके बाद आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2 और उसका जो हमारे पास पहला ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कि राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि इनमें से क्या लिखने हैं, जितने भी मैट्रिक्स गिवन हैं उनके क्या लिखने हैं, ट्रांसपोज लिखने हैं। तो हम कौन से वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें से एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, Q इज इक्वल टू LMNP। LMNP इसका हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपोज हमारे पास होता क्या है। ट्रांसपोज हमारे पास होता है किसी भी मैट्रिक्स का कि हम उसकी रोज़ को किस में चेंज कर दें, कॉलम में चेंज कर दें। तो रोज़ को किस में चेंज करें, रोज़ चेंज इनटू कॉलम, या कॉलम को किस में चेंज कर दें, रोज़ में चेंज कर दें। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज है। तो ट्रांसपोज का साइन हमारे पास किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो हम इस मैट्रिक्स का क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्या लेंगे, स्मॉल टी, और इधर लिखेंगे LMNP और ऊपर क्या डाल देंगे, टी। तो अब हमने क्या कर देना है, ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम है। तो रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज करना है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा कि L इसको कॉलम हो गया, NP। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि हमारे पास रोज़ को किस में चेंज करते हैं, हम कॉलम में चेंज करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ट्रांसपोज। उसके बाद अब हमने क्या करना है, कोई दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा ये तो हमारे पास क्या है, 2/2 है। इसके बारे में समझाए ताकि ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर दोस्तों हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाए, जैसा हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, तो इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास क्या है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, और इसमें एलिमेंट भी एक है। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में जितने भी ये नंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें एक ही रो है, एक ही क्या है, कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम क्या कर लेते हैं, ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यही मैट्रिक्स ही आएगा। मतलब इसको रो में चेंज करें या कॉलम में चेंज करें, एक ही एलिमेंट है तो ये अपनी जगह पे रहेगा। तो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आएगा। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि -5 -2 -4 -5 -2 -4 और सॉरी +4 1 1 4। तो अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड होता है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके ऊपर टी का निशान डाल देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं 1 1 4। अब हम क्या करेंगे कि रो में किस में जाए, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बनाएं, -5 -5 हुआ, इसको रो को किस में चेंज करें, कॉलम में चेंज करें, -5 +1 -2 1, और उसके बाद क्या कर दें 4 व 4। ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये इसका ट्रांसपोज निकल आया, ये इसकी रो है, इसको हमने क्या चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया इसको, और तो ये हमारे पास क्या निकल आया, एक का ट्रांसपोज निकल आया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये हमें क्या गिवन है, 4 क्वेश्चन गिवन है। अब इन 4 क्वेश्चनों में पूछा है कि ये जो गिवन है इनमें से हर एक एक दूसरे का क्या है, ट्रांसपोज है। तो आप हमें बताएं कि कौन कौन से वाले का
ट्रांसपोज है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी इधर चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पहला क्वेश्चन कौन से वाला है? पहला क्वेश्चन इसका है कि A1 A2 B1 B2 A इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2। तो अब हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं। A1 A2 इधर हो जाएगा B1 B2। तो अब देखें कि हमारे पास ऐसा और कौन सा मैट्रिक्स गिवन है कि जो हमारे पास क्या है, इसका ट्रांसपोज हो। तो देखें बी मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, A1 B1 A2 B2 और ए का ट्रांसपोज भी हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, मतलब बी वाला मैट्रिक्स ए का क्या है, ट्रांसपोज है। तो ऐसे दूसरे वाले को भी आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर इनमें कोई मसला आए तो मुझे। तीसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर साइमेट्रिक, कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स हमारे पास क्या हैं, साइमेट्रिक्स हैं। तो साइमेट्रिक की कंडीशन भी आपको मैंने बताई थी कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। मिसाल के तौर पे हम इधर से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्या है कि ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 3 4 5 6। अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज इसका फाइंड करना है और कहना है कि कौन से वाले मैट्रिक्स हमारे पास इसमें इसका ट्रांसपोज, ये साइमेट्रिक तो कौन से वाले मैट्रिक्स हैं। तो साइमेट्रिक के लिए कौन सी कंडीशन होती है, साइमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ये हमारे पास आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज हम ऊपर फाइंड करके आ गए हैं कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो इसको कॉलम में चेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 व 6। अब देखें ए का ट्रांसपोज क्या ए के इक्वल है, तो नज़र आ रहा है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए। तो जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है तो हम फिर इसको क्या कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट साइमेट्रिक, ये हमारे पास साइमेट्रिक नहीं है, सिर्फ क्योंकि हमारे पास ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आ रहा। इस तरह हम दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू -1 2 2 3। बी का ट्रांसपोज ले लें। बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा कि -1 2, ये रो किस में चेंज हो गई, कॉलम में, और ये रो फिर कॉलम में 2 व 3। तो अगर देखा जाए तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास बी आ गया। तो क्या हो गई, हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये हमारे पास किसकी कंडीशन थी, ये हमारे पास साइमेट्रिक की कंडीशन है। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि बी इज साइमेट्रिक्स। तो बी हमारे पास क्या शो हो गया, हमारे पास बी साइमेट्रिक हो गया। चलो दोस्तों देख लेते हैं कि हमारे पास चौथा क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का वो क्या है, हमारे पास साइमेट्रिक है कि नहीं है। हमें कौन सा मैट्रिक्स गिवन है, डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या करना है, ट्रांसपोज की कंडीशन इसके ऊपर लगानी है। इसकी रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में चेंज कर दिया। ये पहली रो हो गई तो इसको हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे। तो इक्वल जब नहीं आ रहे तो हमारे पास क्या हो गया, तो इस वजह से ये हमारे पास साइमेट्रिक्स नहीं है। अगर इक्वल में आपको कोई मसला आ रहा है कि इक्वल कौन से मैट्रिक्स को कहते हैं, तो इक्वल के लिए भी मैंने कंडीशन बता रखी है, तो जाके उस लेक्चर को देख लें। तो देखो दोस्तों, अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कौन सा है, कि क्या आप हमें बताएं कि ये स्क्यू साइमेट्रिक्स इनमें कौन सा मैट्रिक्स है। तो हमें पता है स्क्यू साइमेट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाए,
उस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आ जाए, उसके इक्वल आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक है। तो स्क्यू साइमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, इसके कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -5 5 व 0। ये हमारे पास पहली रो हो गई। पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी को दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम b को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 0 के साथ तो कोई साइन हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो 0 के साथ 0 ही रहेगा। अब इसको माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ये प्लस का 5 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और ये इधर क्या आ जाएगा, 0। तो अब देखा जाए तो हमारे पास क्या है कि b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b आ गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि स्क्यू साइमेट्रिक की कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, b इज स्क्यू साइमेट्रिक्स, सही मैट्रिक। तो b हमारे पास क्या हो गया है, स्क्यू साइमेट्रिक्स हो गया है। इसमें अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है d इज इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। तो हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये स्क्यू साइमेट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में ये पहली वाली रो हमारे पास क्या हो जाएगी, पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी। दूसरी वाली रो हमारे पास दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। तीसरी वाली रो तीसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -d हमारे पास आ जाएगा। 0 के साथ आपको बताया है कि कोई भी साइन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0। ये प्लस का 3 है तो किसका 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 0 और -1 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 1 व 0 हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम है। तो नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है कि d का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d। तो कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, सेटिस्फाई हो गई। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक्स है। तो क्या कह लेते हैं हम, ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इस वजह से हम क्या कह लेते हैं कि d इज़ स्क्यू साइमेट्रिक्स। तो d हमारे पास d इज़ स्क्यू साइमेट्रिक। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट